गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह के साथ और नए ब्लॉग के साथ मैं भी कहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ। अभी तो मैं अपने गांव के मंदिर के पास हूँ, यह देवी माता का मंदिर। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मंदिर नहीं दिखा पाया पूरा। बस दूर से ही देख लो, ये मंदिर हमारा देवी का मंदिर है। ये मेरे गांव के ऊपर बसा है। तो चले आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज राजेश राणा। आप देख रहे हैं पहाड़ी ब्लॉगर। मेरा गांव का नाम है सतेंगल, मैं टिहरी ज़िले का रहने वाला हूं। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं। तब तक बनी रहे। देख तो, हाय, ऐसे करता, ऐसे करता कर रही हो, पर उससे पूरा नहीं आ रहा। ये नमिता की भतीजी, और नमिता ये झाड़ लगा रही है। ऐसा गल तो देखा। ये है। अभी मैं इनके यहाँ रुका, मैं सड़क में पहुंचने वाला हूँ। धूप बहुत तेज लगी है, ऊपर से कोई आ रहा था। कौन आ रहा है? हाय शारदा आ रही। नमस्ते, कब आई तो? ये शारदा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये हमारे देहरादून में रहती है। आज हम अपने गांव आ चुके हैं। कैसा लग रहा गाँव में? मस्त, बढ़िया एकदम। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वाओ, मज़ा आ रहा है गाँव में। यस, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो सप्ताह सुनने। मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल गई थी, और ये मेरा मार्केट आनंद चौक, और मेरे दीदी का लड़का था जिसकी गाड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद उसका, उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। ये पूरा मार्केट है मेरा। पहुँच गया हूँ मैं जहाँ पे भागवत हो रही है। यहाँ पे विद्यालय भी है, विद्यालय के बगल में ही है। मैंने अब स्वेटर भी निकाल लिया क्योंकि गर्म हो रहा है, बहुत धूप लग रही। और मेरे पीछे आप वाद्य यंत्र सुन सकते हैं, वहीं से आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं पहुँचा नहीं हूँ, थोड़ा नीचे हूँ। तो सोचा यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, शॉट लेना है। और अब मैं प्रवेश करता हूँ यहाँ पे। अभी कोई आया नहीं। ओम नमः सर्वकार्थाय जगन्नाथाय हितवे साष्टांगोयं प्रणमस्ते प्रियस्मिन् मया कृतं। थोड़ा जल्दी मैं यहाँ पे पहुँच गया। अभी भागवत सुनी नहीं, लेकिन मैं अंदर का तब तक आपको डेकोरेशन दिखा देता हूँ। अभी कथा शुरू होने में टाइम है, तब तक मैं यहाँ का एरिया आपको दिखा लेता हूँ। ये है मोहल्ला की जोड़, सिंगावगढ़ ग्राम सभा में पड़ता है। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो कमेंट में बताना कैसा है आपके यहाँ का सीन। अभी मैं दिखाता हूँ पूरा बैक।
रखी है इनके घर पे। नाम क्या, कुंदन सिंह ना? हाँ ये कुंदन सिंह और ये मेरे गांव के, ये संजय। ये श्री कुंदन सिंह का घर, जिनके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इनके 2 घर हैं। हम नीचे वाले घर में हैं अभी, और ये इनका पूरा घर है। गणेश जी, जय गणेश जी, श्री गणेश जी। अरे हाँ। राधा कृष्ण की पांगमयी पुराण श्रीमद् भागवत पंचम दिवस की इस कथा में श्रवण के लिए आए समस्त भक्तगण यज्ञ मंडप पर विराजमान, 35 कोटि देवता दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान। पंचम दिवस की कथा पूर्व करने से पहले आइए हम सब लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान नाम का हरि कीर्तन के साथ सर्वप्रथम अपनी वाणी और मन को पवित्र करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण। आज पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग पंचम दिवस में हैं और समस्त पवार बंधुओं द्वारा अपने जो पितृ हैं उनके निमित्त ये भागवत का आयोजन किया। कल हम लोगों ने कथा को जो श्रवण किया वो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, कि भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ। तो उत्पन्ने भद्रां ते देवो, जातो मग्न महामना। देवकी के 8 पुत्र, 6 पुत्र कंस ने जब मार दिए, 7वां पुत्र जब गर्भ में था तो भगवान ने योग माया को प्रकट करके कहा कि माया तू मेरी माता देवकी का 7वां गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दे। इसलिए 7वां गर्भ जो देवकी का था वो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश हो गया, जिसने बलराम के रूप में जन्म लिया। 8वां गर्भ देवकी का स्वयं भगवान आए, 8वें स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आए। और भादव का महीना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और ठीक रात के 12 बजे देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। जन्म नहीं हुआ, जन्म इंसान का होता है, मनुष्य का होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान प्रकट हुए, गर्भ से प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया। और जब भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। इसलिए भगवान प्रकट हुए देवकी के गर्भ से तो सारे देवता आए, स्तुति की, सुंदर स्वागत किया। तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। तो जैसे बच्चा प्रकट हुआ, बच्चा जब होता है, माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो रोता है। बालाना रोदनम बलम। अगर बच्चा जन्म लेते ही रो गया तो परिवार वालों को शुभ संकेत मिलता है कि बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, इसलिए रोना शुभ माना जाता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण रोए नहीं। क्यों? क्योंकि कंस सुन लेगा। कंस के कान तक अगर आवाज चली गई तो वो तो इसको भी नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान रोए नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपनी माँ को सुंदर उपदेश दिया। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के कहा पिता वसुदेव से कि मुझे आप इस मथुरा से, इस कारागार से गोकुल में नंदलाल जी के यहाँ छोड़ दीजिए। और वहां पर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया जो योग माया थी। अब उस माया ने यशोदा के गर्भ से जब जन्म लिया तो वो माया को लेकर के आओ और इस पुत्र को वहां ले जाओ। राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण, राम की रामायण शिव को पुराण।
जैसे ही दर्शन के लिए पहुंचे तो भगवान शिव ने क्या है अपने रूप को तो एक संत का वेश बना करके आ गए, लेकिन जो गले में माला थी वो सर्प की माला वैसे रहने दी, नरमुंड की माला वैसे पहनी हुई है अमंगलधारी। और धीरे धीरे अलग निरंजन करके यशोदा के द्वार पे जैसे आवाज लगाई तो यशोदा अपने पुत्र को दूध पिला रही थी, झूला झुला रही थी, सुला रही थी। तो जैसे ही संत की आवाज सुनी तो बाहर आ गई। बाहर आकर के जैसे देखा तो भोलेनाथ खड़े हैं। किसके दर्शन के लिए? कृष्ण दर्शन के लिए। बड़े ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि कृष्ण कथा ऐसी है कि जितने भाव से आप सुनोगे तो ही आनंद है। अब भोलेनाथ बाहर खड़े, बोले यशोदा मैया प्रणाम, मैं कैलाश से आया हूँ और आपके पुत्र का दर्शन करना है, तो क्या आपके पुत्र का दर्शन हो सकता है? कई दिनों से चल करके आया हूँ, तो हे यशोदा अपने उस लाला का दर्शन करा दे। तो अब यशोदा ने जैसे ही उस बाबा को देखा भोलेनाथ, तो गले पे सांप की माला, क्योंकि शिव जी का स्वरूप आप जानते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। गलों में सर्प की माला, नरमुंड की माला। यशोदा कहती मन ही मन कहती है इस बाबा को देख करके तो मैं डर रही हूँ, इतनी बुढ़ी 90 साल की, तो मेरा बच्चा तो 21 दिन का है भी, इसको देख करके तो वो तो, इसलिए मन ही मन कहते हैं कि भैया मैं तो इसको दर्शन नहीं करूंगा। बाबा कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं अरे देवी इतना सोचती क्यों हो, अरे तनिक दर्शन करा दो। लेकिन यशोदा मन ही मन कहते भैया दर्शन कराने वाले हैं। अब जैसे ही भगवान को पता लगा कि भोले बाबा दर्शन, क्योंकि मैंने आपको परसों भी बताया था राम जो है नारायण है और राम के इष्ट हैं शंकर और शंकर के इष्ट हैं कौन? राम। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि शंकर जी दर्शन करने आए हैं और मेरी माँ दर्शन नहीं करने दे रही, तो बालाना रोदनम बलम, रोने लग गए। और भगवान जैसे झूले में रोने लग गए, यशोदा अंदर गई और गोद में लेकर के बाहर आई। भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण का जैसे दर्शन किया, बोला हे मैया, हे यशोदा, अब जरा मुझे अपनी गोद में अब तेरे बालक को लेने दे। तो यशोदा कहती है नहीं नहीं, अरे बाबा जी आपके इस वेश को देख करके तो मुझे डर लग रही है, तो मेरा जो पुत्र है तो मैं आपको अगर दर्शन करना है तो भैया यहीं से देखो, नहीं तो गोद में तो मैं देने वाली नहीं। ऐसा कह करके भोले बाबा ने कहा जो संत रूप में आए थे कि यशोदा जब तक तूने अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराया और मेरे पास नहीं दिया तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब तो एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठ गए और कृष्ण रोने लगे। बहुत प्रयास किया, तो मैंने आपको अभी बताया बच्चा जब रोता है तो माँ सोचती है, छोटा बच्चा अब वो 21 दिन का, 1 महीने 2 महीने का, तो माँ सोचती है इसको भूख लगी है, या माँ सोचती है इसको कोई कष्ट तो नहीं है शरीर में, करके बोल तो नहीं सकता, तो भूख लगी है दूध पिलाती है, कष्ट होगा तो दवा देगी, लेकिन समझेगी कौन? केवल माँ। माँ के अलावा उस बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब कृष्ण रोने लग गए, रो क्यों रहे हैं? शिव के दर्शन करने कि मेरी माँ शिव के गोद में मुझे दे। रोने लग गई, रोने लग गए। अब तो गांव की गोपियां आ गई जो और सहेलियां थी, किसकी? यशोदा की। अरे यशोदा तो तेरा लाला क्यों रो रहा है? तो यशोदा कहती अरे बहनों, जब से ये बाबा आया है और जब से इसको देखा है तब से ये चुप ही नहीं हो रहा। और ये बाबा की एक हट है, क्योंकि जो घट 3 मेरो वृंदावन मां, अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण मां, अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण मां, मन लगी मेरो वृंदावन मां, मन लगी मेरो वृंदावन मां, अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण मां, अरे मैं भी हूँ दुकाना तेरी शरण मां।
राधे कृष्ण के बाल हैं, गोरे भी नहीं है, काले भी नहीं है, सांवले शकल है, और ओंठों में अधरों में सदैव बांसुरी रहती है, और उस पे जब फूंक मारते हैं, धुन बांसुरी की जब बजती है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब बांसुरी की धुन सुनते हैं हमारे कानों तक जाती है तो मन को बड़ी शांति मिलती है। तो आज पहली बार कन्हैया ने क्या है, जमुना के किनारे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराने गए थे और मुरली की तान छेड़ दी। अब मुरली की जब तान छेड़ी, इतनी सुंदर तान कि जो गोपियां घर में काम कर रही थी, कोई भी अपना गृह कार्य, उनका वो कार्य छूट गया, सब कुछ छोड़ करके बैठ करके और कान उसी धुन में लग गए, सब कुछ भूल गई जो कुछ कर रही थी। और जमुना का जल बह रहा है, जमुना बह रही है नीचे को और बांसुरी बज रही है ऊपर से, वो जमुना का जल रुक गया, बहना ही रुक गया। और जमुना कहती है मैं उल्टी बहूं, ऊपर की तरफ बहूं, क्योंकि वहां कृष्ण की धुन आ रही। ऐसी बांसुरी, तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, गोपियां इस बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं। क्या मानती हैं? सौतन। क्योंकि राजा बलि ने जब तप किया तो भगवान को प्राप्त किया। मेरा मोहना तेरी आंखों रे, अरे हे मोहना मेरा मोहना तेरी आंखों रे, अरे हे मोहना मेरा मोहना तेरी आंखों रे, अरे हे मोहना मेरा मोहना तेरी आंखों रे, हे मोहना मेरा मोहना तेरी आंखों रे, अरे हे मोहना मेरा मोहना तेरी आंखों रे, अरे पिठेला रोले मोहिना पिटेगा रोले, अरे हे मोहना मेरा मोहना रोले, अरे कली भली बजती मोहना नो सूर्या मोरोले, हे मोहना मेरा मोहना नो सूर्या मोरोले, अरे हे मोहना मेरा मोहना नो सूर्या मोरोले। जय हो। जब भगवान उनके मध्य प्रकट हो गए तो गोपियों को ये अभिमान हो गया कि इतना बड़ा कृष्ण और हमारे इशारे पर हमारे साथ के नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में जब अभिमान अंदर आ जाता है तो भगवान फिर अंतर्धान हो गए। तो गोपियों के मध्य से भगवान क्या है, पुनः अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। अब तो गोपियां विलाप करने लगी। राधा और कृष्ण क्या है, अंतर्धान हो गए। और राधा कृष्ण किसी जंगल की ओर बढ़ते गए तो चलते चलते राधा जी को क्या हो गया, उनको भी अभिमान हो गया। अब राधा को जब अभिमान हुआ तो कृष्ण भगवान राधा जी के मध्य भी अंतर्धान हो गए। अब गोपी और राधा इकट्ठे होकर के भगवान को पुकार रही है कि हे प्रभु, हमसे भूल हो गई, हमको तो अभिमान हो गया। इसलिए आप जब भक्त के हृदय में बल अभिमान आ जाता है, मान आ जाता है, तो भगवान क्या है, अंतर्धान हो जाते हैं। इसलिए गोपियों ने और राधा जी ने भगवान को मनाने के लिए क्या है, एक गीत गाया जिसको गोपी गीत भागवत में कहते हैं। जयति तेदिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वैधृता तवस त्वाम विचिन्वते। सुंदर एक गीत गाया गोपी गीत गोपियों ने। और सुंदर गीत के माध्यम से जब भगवान के एक एक लीलाओं का वर्णन किया कि हे प्रभु, पहले तो आपने हमें अपना परम भक्त बनाया और उसके बाद अब जब आपने हमको दर्शन दिए, अपना भक्त बना दिया और अब आप हमारे मध्य अंतर्धान हो गए, तो हे प्रभु हम पर कृपा करो। तो देखो इस गोपी गीत के माध्यम से वो जो है भगवान प्रसन्न होकर के उनके मध्य प्रकट होकर के और पुनः उनके साथ महाराज का जो था को पाप से है तारती श्री भागवत। गाइए सभी लोग बड़े भाव से। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नवज्योति, पंचम
ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य मनोजवमारत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं। भागवत समाप्त हो गई अभी, 5वां दिन था आज के श्रवण आपने कर ही लिया। थोड़ा बहुत जितने भी शॉर्ट लिए पूरा नहीं ले सका क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना लिया। और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मुझे देर हो रही है, मैं रात में पहुँचूँगा घर मुझे लग रहा है, इसलिए ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पूरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। और नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक बने रहे, बाय बाय।